हेलो दोस्तों, यूजुअल हेल्थ में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए विभिन्न स्वास्थ्य विषयों पर विशेष जानकारियां लाते हैं। आज हम एक ऐसी स्थिति के बारे में जानेंगे जो दुनिया भर में कई पुरुषों को प्रभावित करती है। जी हां दोस्तों, हम जानेंगे फिमोसिस के बारे में। यह क्या है, इसका निदान कैसे किया जाता है और इसके उपचार के क्या विकल्प उपलब्ध होते हैं। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अब जान लेते हैं फिमोसिस क्या है। फिमोसिस एक ऐसी स्थिति है जहां लिंग की चमड़ी इतनी कड़ी हो जाती है कि उसे सिर या लिंग मुंड के ऊपर खींचा नहीं जा सकता। यानी कि जो फोरस्किन होता है वो ग्लैंड्स के ऊपर चिपका हुआ होता है, जिस कारण से वह ऊपर नीचे नहीं हो पाता है। इससे असुविधा होती है, दर्द और स्वच्छता में कठिनाई हो सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फिमोसिस बचपन से लेकर वयस्क तक किसी भी उम्र में हो सकता है। तो दोस्तों, जो फिमोसिस होता है वो किसी भी उम्र में हो सकता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि फिमोसिस के क्या स्टेज होते हैं। तो यहाँ फिमोसिस 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में शो कर दिया है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड जो टाइप 4 होता है उसमें बिल्कुल ही ग्लैंड्स दिखाई नहीं देते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं इसके कॉजेस के बारे में। इट इज डिवाइडेड इनटू फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल फिमोसिस। तो फिमोसिस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, एक फिजियोलॉजिकल डिवाइड किया गया है और एक पैथोलॉजिकल। तो आइए जान लेते हैं कि फिजियोलॉजिकल फिमोसिस क्या होता है। तो फिजियोलॉजिकल फिमोसिस जो होता है वो बच्चे जन्म के समय कड़ी चमड़ी के साथ ही पैदा होते हैं। यानी कि जो फिजियोलॉजिकल फिमोसिस होता है वो जन्म से ही होता है। यह आमतौर पर 5 से 7 साल की उम्र के आसपास ठीक हो जाता है। हालांकि बच्चा बड़ा हो सकता है, लेकिन 5 से 7 साल की उम्र में ठीक हो सकता है। अगर नहीं ठीक होता है तब उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। दोस्तों, इसके बारे में ट्रीटमेंट हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अब दोस्तों जान लेते हैं पैथोलॉजिकल फिमोसिस क्या होता है। पैथोलॉजिकल फिमोसिस यह किसी भी संक्रमण, सूजन या घाव के कारण होता है और आमतौर पर खतना रहित वयस्कों में पाया जाता है। यानी कि जिन व्यक्तियों का खतना नहीं हुआ रहता है उन व्यक्तियों में भी पैथोलॉजिकल फिमोसिस देखने को मिलते हैं। और जो पैथोलॉजिकल फिमोसिस होता है वो संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। किसी प्रकार का चोट लग गया हो, सूजन हुआ हो, घाव हुआ हो, वेलेंजाइटिस नाम की एक बीमारी होती है, इस बीमारी के कारण भी होता है। तो वेलेंजाइटिस के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो ऊपर आई बटन क्लिक करके वहां पे जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं कि इसमें क्या सिम्टम्स लिखा है, लक्षण देखने को मिलते हैं। इसमें जो लक्षण देखने को मिलते हैं उसमें पेनफुल यूरिनेशन यानी कि पेशाब करने में दर्द होना, पेनफुल इरेक्शन, जब भी जो व्यक्ति होता है उसका इरेक्शन होता है उस समय उसको बहुत तेज ही दर्द होता है, इरिटेशन, लिंग में जलन होना, पैराफिमोसिस, मुड़ी हुई स्किन को ग्लांस लिंग को ढकने के लिए आगे की तरफ खींचा नहीं जा सकता है, जिसको कि हम पैराफिमोसिस कहते हैं। इसके अलावा इरेथेमा, जिसमें कि जो इस लिंग का चमड़ी होता है वो लाल हो जाता है, स्किन लाल दिखने लगती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं जो कि फिमोसिस में देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका क्या डॉक्टर द्वारा इलाज दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ बताए गए दवा का प्रयोग खुद से ना करें क्योंकि दवाओं के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसमें जो पहली मेडिसिन दी जाती है वो थूजा होती है 200 की, जो सिंगल डोज वीकली दिया जाता है। यानी कि थूजा की 200 की जो स्ट्रेंथ की दवा होती है उसको हफ्ते में 1 बार दिया जाता है और 3 बूंद दे देते हैं। इसके अलावा मर्क आयोड आता है 30 में, जिसको 3-3 ड्रॉप दिया जाता है दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम को। इसके बाद नाइट्रिक एसिड आता है 30 में, इसको 3 ड्रॉप दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को दिया जाता है। तो ये रही दोस्तों फिमोसिस के बारे में कंप्लीट जानकारी। वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को जरूर से लाइक करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल यूजुअल हेल्थ को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।